ये स्टोरी सुनने के बाद अगर आपको ये क्रिएचर जंगल में दिखा भी तो आपने बस एक काम करना है, वहां से भागना है। स्पॉइलर अलर्ट, ये रीच नहीं है। 21 मई 1974 की शाम को एक 39 साल का बंदा जिसका नाम पोलार गोमस था, वो अर्जेंटीना के जंगल में चल रहा था। उसके हाथ में मशेटी और एक कुल्हाड़ा होता है। वो आगे चल रहा होता है, अपने सामने आई झाड़ियों को मशेटी से काट रहा होता है रास्ते में जाने के लिए। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़े दरख्त के पास पहुंचता है। वो अपनी मशेटी साइड पे रखता है, कुल्हाड़े को उठाकर अपने हाथ में अच्छी तरह पकड़ता है और इस दरख्त को काटने के लिए तैयार हो जाता है। वो पहला वार करने ही लगता है तो वो ऊपर देखता है और वो नोट करता है दरख्त के थोड़ा सा ऊपर बहुत ही बड़े बड़े पंजों के निशान है, बिल्कुल दरमियान में। पहले तो वो ये सोचते होंगे किसी रीछ के पंजों के निशान, लेकिन जब वो इनको गौर से देखता है तो वो सोचता है ये कोई बहुत ही बड़ा रीछ होगा जिसके इस तरह के निशान है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डीप और चौड़े पंजों के निशान थे। अब ये पोलार एक प्रोफेशनल लकड़हारा था। वो जंगल के इस एरिया में ही रहता था, बल्कि वो जंगल के इस हिस्से का मालिक भी था और उसका कैबिन यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा दूर था। वाइल्ड लाइफ से उसका आमना सामना होना उसके लिए बड़ी आम सी बात थी, जैसे कि रीछ वगैरह हो गए। उसके घर वाले कहते थे ये तो पागल है जो इधर अकेले रह रहा है, क्योंकि उसके सबसे करीबी नेबर्स भी यहाँ से मीलों दूर थे। ना उसके पास मोबाइल था, ना उसके पास गाड़ी थी, वो बिल्कुल अकेला रहता था। तो इस आइसोलेटेड जंगल में रहने की वजह से पोलार का सामना रीछ से होता रहता था और वो इनसे डरता नहीं था। उसको पता था जाहिर है मैं जंगल में रह रहा हूँ, अब इनसे सामना तो होगा ही। उसको ये भी पता था उसके फ्रेंड्स और फैमिली उसको पागल कहते हैं, इस वजह से नहीं कि वो यहाँ पर अकेला रह रहा है या उसके पास मोबाइल नहीं है और गाड़ी नहीं है, बल्कि वजह यह थी कि लोकल लोगों के मुताबिक ये वाला एरिया फॉरेस्ट का हॉन्टेड था। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी अननेचुरल क्रिएचर्स भी फिरती रहती हैं फॉरेस्ट में और वो पोलार जैसे लोगों का शिकार करती हैं। लेकिन पोलार को इन फजूल बातों पे कोई यकीन नहीं था। तो जब वो उन पंजों के निशान देखता है वो कहता है ये रीछ के ही होंगे, ये कोई अननेचुरल क्रिएचर नहीं है, वो बस फजूल कहानियां हैं। तो पोलार बस ये दरख्त काटना शुरू कर देता है। जैसे ये दरख्त जमीन पर गिरता है और एकदम से धड़ाम की आवाज आती है तो उसी लम्हे पोलार के बिल्कुल पीछे उसको एक बहुत ही खौफनाक गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर हो जो उसके पीछे से आ रहा हो। तो पोलार एकदम से पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं होता। उसको बस खाली जंगल दिख रहा था, हर तरफ दरख्त थे और कोई भी नहीं था। तो पोलार सोचने लग जाता क्या मुझे कुछ सुनाई दी है, क्या वाकई इस दरख्त के गिरने की आवाज वैसी थी जैसे मेरे पीछे से गुर्राने की आवाज थी? क्या मैं नफसियाती तो नहीं हो गया और क्या मैं अपने दिमाग में तो स्टोरीज नहीं बना रहा क्योंकि मैं उस पंजे के निशान के बारे में सोच रहा हूँ? वो सोचता है ये बस मेरा वहम है, मैंने कुछ नहीं सुना, यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ, मैं ठीक हूँ और सेफ हूँ। तो पोलार अपने काम पे ध्यान देता है और इस दरख्त पे अपना काम जारी रखता है। अगले कुछ घंटे तक उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो बस इस दरख्त को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता रहता है और फिर वो इन पीसेस को अपने कैबिन में ले जाता है जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था और अपने कैबिन के साथ लकड़ियों का पूरा ढेर बना लेता है। और फाइनली जब ये पूरा दरख्त कट जाता है और पोलार अपने कैबिन में होता है तो उसको महसूस होता है कि उसको भूख लग रही है। इस टाइम बाहर अंधेरा भी होना शुरू हो गया था और डिनर का टाइम शुरू हो जाता है। वैसे ज्यादातर पोलार अपने कैबिन से बाहर बैठकर खाना खाता था। वो बाहर बैठकर टिड्डियों की आवाज एंजॉय करता था और रात की गर्म हवा के मजे लेता था और उसके लिए आज की रात भी कोई अलग नहीं होती। तो वो अपना पिछली रात का बना हुआ स्ट्यू उठाता है और बाहर आ जाता है। बाहर उसके कैबिन के बिल्कुल साथ एक टेबल पड़ी होती है। कैबिन से थोड़ा सा दूर उसकी टेबल से आगे उसका चूल्हा पड़ा होता है। चूल्हा जल रहा था तो वो उसके पास जाता है और अपना स्ट्यू उस पे रख देता है गर्म करने के लिए और फिर वो टेबल पे बैठ जाता है और बस टेबल पे बैठकर रात एंजॉय करता है और अपने खाने के गर्म होने का इंतजार कर रहा होता है। अब जैसे पोलार बैठा हुआ था तो वो बड़ी अजीब सी चीज नोटिस करता है। यहाँ पर एक भी टिड्डी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो वो इर्द गिर्द इस अंधेरे जंगल की तरफ देखता है तो उसको एहसास होता है जंगल बिल्कुल ही खामोश है, मतलब यहाँ पर कोई शोर नहीं था, बस यहाँ पर चूल्हे के आग जलने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब पोलार को ये बात पता होती है जब जंगल इतना खामोश होता है उसका मतलब है यहाँ कोई आसपास बहुत ही बड़ा प्रेडेटर है। तो फिर एकदम से पोलार के दिमाग में वो पंजों के निशान याद आ जाते हैं और वो गुर्राने की आवाज जो उसने पता नहीं सुनी थी या नहीं। तो फिर वो सोचने लग जाता क्या पता वो रीछ वापस आ गया है। तो पोलार अपने सामने दरख्त की लाइन को स्कैन करना शुरू कर देता है किसी भी हलचल के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खामोशी और काला जंगल था हर तरफ। पोलार को अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है। वो फैसला करता है कैबिन के अंदर जाता हूँ और वहीं खाना खाऊं क्योंकि मेरे लिए यही सेफ है। तो पोलार खड़ा होता है और कैबिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो अंदर एंटर होने ही वाला होता है तो उसको याद आता है स्टू तो चूल्हे के ऊपर ही पड़ा हुआ है जिसको
जिसको उसने गर्म करने के लिए रखा हुआ था। तो वो मुड़ता है और एक बार फिर से इस अंधेरे फॉरेस्ट को देखना शुरू कर देता है। अभी भी यहाँ पर बिल्कुल खामोशी थी, कोई मूवमेंट नहीं थी यहाँ पे। तो वो टेबल क्रॉस करके उस चूल्हे के पास जाता है, उसको बंद करता है और वो अपना स्टोव उठाने ही वाला होता है उसको अंदर ले जाने के लिए। तो उसी वक्त बहुत ही पावरफुल चीज उसकी कमर पे जोर से मारती है। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करता तो वो नीचे देखता है तो उसको बालों से भरे पंजे दिखाई देते हैं जो उसको पेट से पकड़ रहा था। ये एक रीच ही होता है। तो पोलार भी उससे लड़ना शुरू कर देता है, उससे दूर भागने के लिए। वो आगे की तरफ गिरता है, उसकी मशेटी चूल्हे के बिल्कुल साथ पड़ी थी। वो घसीटता हुआ उस मशेटी को पकड़ता है, घूमता है और वो इस रीच से अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको मारने ही वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो इस रीच की तरफ देखता है उसको पता चल जाता है ये रीच नहीं है और नेचुरली उसको पता चल जाता है यहाँ से भागो। तो वो मुड़ता है और लकड़ी की ढेरी की तरफ भागना शुरू कर देता है जो उसने पहले बनाई थी कैबिन के बिल्कुल साथ। जैसे ही वो इस लकड़ी की ढेरी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है उसको आवाज सुनाई दे रही होती है, ये चीज उसकी तरफ भाग कर आ रही है और फिर उसको अपने सर की राइट साइड पर पटाख की आवाज सुनाई देती है। इस पॉइंट पर बेशक वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। वो होता है ना खौफनाक सिचुएशन में बंदे के जिस्म में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है जैसे कि एड्रेनलिन। तो जैसे तैसे जान लगाकर ये लकड़ी की उस ढेरी के ऊपर चढ़ जाता है। तो वो मुड़ता है इस चीज से लड़ने के लिए जो भी उसमें बची कुची जान बची थी। लेकिन जब वो मुड़ता है ये चीज गायब हो गई थी। ये फॉरेस्ट एक बार फिर से डेडली साइलेंट हो जाता है और कोई भी नहीं होता इर्द गिर्द। और जब वो ऊपर खड़ा इधर उधर देख रहा होता है इस चीज का वापस बाहर निकलने के इंतजार में, तो वो अपना हाथ उठाकर अपने सर की साइड पे रखता है तो वो महसूस करता है उसका कान ही नहीं है। ये जो भी चीज थी इसने वार करके इसका कान ही उड़ा दिया था। पोलार अपने कैबिन के रूफ पर पूरी रात खड़ा रहता है और वो इधर उधर देखता रहता है इस रीच जैसे क्रिएचर के वापस आने के इंतजार में। लेकिन वो क्रिएचर वापस नहीं आती। ये जंगल उसके बाद बिल्कुल खामोश रहता है और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और जब सुबह होती है और सूरज निकलता है तो ये फॉरेस्ट वापस से नॉर्मल हो जाता है। इस पॉइंट पर पोलार थोड़ा मदहोश हुआ था खून जाया होने की वजह से और उसके सर पे भी बहुत गहरी चोट लगी हुई थी। उसको पता था उसको यहाँ से निकलकर मदद के लिए जाना पड़ेगा। तो वो छत से उतरकर यहाँ से भागता है और 1 किलोमीटर दूर इस बिल्डिंग के पास पहुंचता है। ये एक वुड वर्किंग शॉप थी और इधर बंदे भी होते हैं। तो जब वो लोग पोलार को इस हालत में देखते हैं तो उनको देखते ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि पोलार को हॉस्पिटल लेके जाना है। वो उसको फौरन गाड़ी में डालते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब पोलार थोड़ा स्टेबल होता है उसको ट्रीटमेंट मिलती है और वो रिकवरी में होता है हॉस्पिटल में। तो वहां पर पुलिस आ जाती है उसका इंटरव्यू लेने कि वहां पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो पोलार उनको सारी स्टोरी बता देता है। जैसे एक दिन पहले उसने पंजों के निशान देखे थे, फिर उसको वो अजीब से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है पीछे से, फिर रात के टाइम वो रीच उस पे अटैक कर देता है। फिर वो बताता है मैंने नीचे से मशेटी उठाई और उसकी तरफ मुड़ा और मारने ही वाला था। तो जब वो मुड़कर इस रीच को अच्छी तरह देखता है, ये 6 फीट का था, काले बालों से कवर हुआ था, उसके बहुत बड़े बड़े शार्प पंजे थे। मतलब वो हर लिहाज से रीच ही था सिवाय उसकी शक्ल के। ये कोई रीच की शक्ल नहीं थी बल्कि इंसान की थी। इस पॉइंट तक पोलार अपनी स्टोरी बता रहा होता है। पुलिस उसको नोट भी कर रही होती है पेन से लिखकर। लेकिन जब पोलार उस रीच का बताता है इंसान की शक्ल के साथ तो ऑफिसर वहीं पर लिखना ही बंद कर देता है। वो ऑफिसर कहता है ये सच हो ही नहीं सकता, यहाँ कोई इंसान की शक्ल वाले रीच नहीं है। तो पोलार जो बड़ा टफ लकड़हारा था और वो अकेला जंगल में रहता था, वो कहता है मुझे पता है भाई तुम्हें ये सुनकर अजीब ही लगेगा और मुझे ये भी पता है तुम लोगों को ये रियल नहीं लगेगी, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने रीच को ही देखा था जिसकी इंसान वाली शक्ल थी और मैंने यही देखा है। लेकिन ऑफिसर इसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और इस चीज को वो सिंपली बेयर अटैक ही बोलते हैं और बस यही होता है, केस क्लोज हो जाता है। लेकिन पुलिस जो भी कहे, पोलार के इस अटैक के बाद 30 लोग सामने आए थे जिसमें से कुछ लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा था और इनमें से कुछ लोगों को इस इंसान जैसी शक्ल वाले बेयर ने अटैक भी किया था अर्जेंटीना के इस जंगल में। मतलब इसको देखना इतना कॉमन हो गया था कि वहां पर रहने वाले लोगों ने इसका नाम भी रख दिया था। वो इसको उका मार बुलाते थे और आज तक किसी को कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या था। इसी तरह का एक और इंसिडेंट है, वो भी जंगल में हुआ था। वो था 2 दोस्तों को एक सोने की कान मिलती है। उस कान को मिलने के बाद उनके साथ इतनी खौफनाक चीजें होती हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।